हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 2021 में जो 12वीं कॉमर्स के एग्जाम होने वाले हैं ना, बोर्ड एग्जाम, उनमें जो बिजनेस स्टडी जो एक सब्जेक्ट है उनमें से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और जो रिवाइज्ड सिलेबस है बिजनेस स्टडी का, उसके बारे में हम पूरी तरह से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम रिवाइज सिलेबस की बात करें तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि 2020 में जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें बिजनेस स्टडी में कौन कौन से चैप्टर शामिल किए गए थे। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, टोटल मिलाकर हमारी जो बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है उसमें 15 चैप्टर हुआ करते हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट, जिसमें कि इंट्रोडक्शन दे रखा है। सेकंड भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर्स के रोल, लेवल और फंक्शंस के बारे में बता रखा है। थर्ड चैप्टर में बेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टेक्निक है और जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बता रखा है। फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे मोटिवेशन, इसी तरह से लीडरशिप, मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पर हम लीगल प्रोविजंस के बारे में बात किया करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें कि इंट्रोडक्शन बता रखा था, और जो 12th चैप्टर था उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में जो एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए गए थे स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, उनके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। इसी के साथ में 13 चैप्टर है इंश्योरेंस, 14 CSR और 15 था बेटा GST। तो अगर हम बात करें 2021 के बोर्ड एग्जाम में इन चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर शामिल किए गए हैं, तो बेटा जो रेड इंक में आपको दिख रहे हैं ना, ये चैप्टर तो कंप्लीटली हटा दिए गए हैं, जिनमें 9 चैप्टर बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 10th चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें लीगल प्रोविजंस के बारे में पढ़ा जाता है, और जो 15 चैप्टर है वो है GST। ये जो 3 चैप्टर हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली हटा दिए गए हैं। यदि हम इनके मार्किंग के बारे में बात करें तो 2020 के बोर्ड एग्जाम में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों चैप्टर थे 16 मार्क्स के थे, लेकिन अब ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के होंगे। इसी के साथ में 4th एंड 5th चैप्टर मोटिवेशन और लीडरशिप 2020 में 8 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन अब बेटा ध्यान रखिएगा जो मार्किंग है 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए वो है 12 मार्क्स। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट, तो ये तीनों चैप्टर कुल मिलाकर 8 मार्क्स के आया करते थे 2020 में, लेकिन अब आने वाले 2021 के बोर्ड एग्जाम में ये टोटल 12 मार्क्स के होंगे। अब 9th और 10th चैप्टर की बात करें तो बेटा ये जो है ना चैप्टर वो 2020 के बोर्ड एग्जाम में 16 मार्क्स का आया था, लेकिन अब चूंकि यहाँ से ये चैप्टर हटा दिया गया है तो यहाँ पर इसके लिए कोई मार्किंग फिक्स नहीं की गई है। अगर हम बात करें 11th और 12th चैप्टर की तो बेटा पिछली बार यानी कि 2020 के बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब 2021 में 12th कॉमर्स के लिए बोर्ड एग्जाम में जब बिजनेस स्टडी का पेपर होगा तो उसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चंस 11th और 12th चैप्टर में से आएंगे। इसी के साथ में बात करें 13 चैप्टर की तो वो है इंश्योरेंस। पिछली बार ये 8 मार्क्स का आया था, लेकिन अब इसकी मार्किंग कर दी गई है 4 मार्क्स बढ़ाकर 12 मार्क्स की। अगर हम बात करें 14 चैप्टर की तो बेटा 14 चैप्टर पिछली बार 8 नंबर का आया था, लेकिन अब 12 नंबर का आएगा। ठीक इसी तरह से यदि बात करें हम 15 चैप्टर की तो GST पिछले साल 8 मार्क्स का आया था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर ये चैप्टर हटा दिया गया है तो इसके रिगार्डिंग कोई भी मार्किंग यहाँ पे नहीं की गई है। तो टोटल मिलाकर देखें इनमें 20, 12, 12, 12, 12, 12 टोटल मिलाकर 80 मार्क्स का पेपर आएगा। तो उम्मीद है बेटा आपको 2021 में होने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें बिजनेस स्टडी के कितने चैप्टर शामिल किए जाएंगे, उनकी जो नई मार्किंग है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपको फिर भी नए रिवाइज्ड सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको नए सिलेबस के बारे में पता चले। इसी के साथ में यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस बिजनेस स्टडी के रिगार्डिंग या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर के रिगार्डिंग वीडियोस आते रहें तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।